हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? इसका आंसर होगा एम.एन. राय। संविधान सभा सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. राय, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले अध्यक्ष और हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष, बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन गलत है? इसका आंसर होगा संविधान की नम्यता न होना। एकात्मक प्रणाली एक केंद्रीय सरकार से बनी होती है जिसके पास सारी शक्ति होती है। संघीय प्रणाली सरकार की राष्ट्रीय और स्थानीय रूपों के बीच शक्ति को विभाजित करती है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं एकल संविधान, राज्य पर केंद्र का नियंत्रण। राज्यसभा या राज्य की समानता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। राज्य का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर करता है। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, आपातकाल की युद्ध घोषणा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द प्रमुख से है का अर्थ राज्य से निर्वाचित। इसका आंसर होगा गणराज्य। यह दर्शाता है कि राष्ट्र का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। लोकतांत्रिक शब्द का तात्पर्य कि भारतीय संविधान में संविधान की स्थापित रूप है जो चुनाव में व्यक्त जनता की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा सामंतशाही को प्रोत्साहन। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। सबसे लंबा लिखित संविधान निम्नलिखित विभिन्न स्रोतों से लिया गया। प्रस्तावना लोकतांत्रिक प्रणाली, गणराज्य, राज्यों का संघ, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधानमंडल, दोहरी सरकार, एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्य को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष रूप में मनाया जाएगा को संविधान दिवस। इसका आंसर होगा 26 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसे संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हर साल भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज दिवस, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर सत्र में घोषित। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित रिक्त शब्दों को भरे। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए। इसका आंसर होगा भारत की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संशोधन
अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें 1952 में राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया था। यह भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत का 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व था? इसका आंसर होगा संयुक्त प्रांत। संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग 3 वर्ष कुल वर्ष में लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और कुल सदस्य स्वतंत्रता से पहले 389 थे। स्वतंत्रता के बाद कुल सीटें 299, प्रांत 229, रियासतें 70 थीं और कुछ राज्य में सदस्यता संयुक्त प्रांत 55, मद्रास 49, बिहार 36, बॉम्बे 21, पश्चिम बंगाल 19। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? इसका आंसर होगा संघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं: वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां दी गई, प्रांतीय स्वतंत्रता, द्विसदनीयता, केंद्र में वैध शासन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, संघीय न्यायालय। 1937 अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया। संघीय सूची केंद्र के लिए 59 विषय, प्रांतीय सूची प्रांतों के लिए 64 विषय, समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा तैयार कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा 1950। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम स्थायी अध्यक्ष। 1934 में एम.एन. राय ने प्रथम बार एक संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। एच.सी. मुखर्जी भारत की संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी और गैर निर्वाचित अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में एक परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्य को बताता है कहलाता है? इसका आंसर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से उधार लिए गए अन्य विशेषताएं राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में किया गया
था द्वारा एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। समितियों के अध्यक्ष संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गलत है? इसका आंसर होगा संघीय देशों के मामले में दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं है। संघवाद सरकार की एक प्रणाली जिसमें सत्ता का एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। विशेषताएं: लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय संविधान की कठोरता, दो सरकारें, संघीय राज्य का उदाहरण अमेरिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर होगा प्रावधान। भारत के संविधान की प्रस्तावना यह संविधान के सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है और इससे इसके अधिकार के स्रोतों को इंगित करती है। प्रस्तावना भारत के एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रांतीय विधान समिति सरदार पटेल, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति डॉक्टर के मुंशी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा KM मुंशी। विधानसभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई, जिसका अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया। संविधान सभा की प्रमुख समितियां: मसौदा समिति BR अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।